हर तरफ से डायलॉग की आवाज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गूंजने लग गई। आज नैब के मामले के ऊपर इमरान खान ने जब अपनी रिप्रेजेंटेशन दी तो कोर्ट के अंदर सियासी मामलात भी सामने आए और साथ जज साहबान की तरफ से ये अल्फाज भी हमें सुनने को मिले कि घर के अंदर जब आग लगी हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि पानी पाक है नापाक। कहने का मकसद ये था कि आग को बुझाना मकसूद है और डायलॉग की तरफ पुश किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको कहा गया कि ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। इमरान खान जेल में हैं, उनको कहा गया कि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, ये हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। तो कोर्ट रूम लग रहा था जैसे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का टॉक शो है जिस तरह का ये, जिसके अंदर आप सियासी मामलात डिस्कस करते। तो आज हमारे पास पूरा पैनल है। हम देखना ये चाहते हैं कि इतनी डेस्परेशन वाक़तन है या आज का कोई फ्रीक डे था कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर भी सियासी मामलात सामने आए, ये जानते हुए कि उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि सियासी इशू से अदालत को अलग रखा जाए। हमारे पास शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बराबर में बिलाल अजहर कैनी साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़, आपका भी शुक्रिया। हमारे पास सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका शुक्रिया। और अकील अफजल साहब जो सहाफ़ी हैं 92 न्यूज़ के, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आज सारा दिन दूसरे सहाफ़ियों के साथ मौजूद रहे, आपका भी शुक्रिया। तो स्टार्टिंग विद यू शर्मिला, क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो डायलॉग, इस पर तो एतराज़ नहीं है कि डायलॉग की आवाज़ कोर्ट में से आ रही है, डायलॉग की आवाज़ आना अच्छा है, इज़ दिस द राइट फोरम या नहीं? आई थिंक तलत साहब यहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि इज़ द राइट फोरम नॉट। ऑफ कोर्स अदालतें हैं, पाकिस्तान की अदालतें हैं और वो देख रही हैं कि जो एक माहौल बन गया है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे, जो सियासी गैर इस्तेकामी अभी तक मौजूद है इवन आफ्टर द इलेक्शंस। और ये सिर्फ पाकिस्तान की एक अपनी पल्स नहीं कह रही है, ये बाहर के भी लोग कह रहे हैं कि जी वी स्टिल नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अभी तक नहीं आई है। तो क्या अदम इस्तेहकाम क्या है इस वक्त? नहीं, जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद का ताल्लुक है, आप पीटीआई कहें जो भी कहें, इनकी जो सियासत हमेशा से रही है वो यही रही है, एग्रेसिव सियासत, अफरा तफरी की सियासत, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दिस इज़ बिन देयर पॉलिटिक्स सिंस द वेरी बिगनिंग। ये जब कंटेनर पे थे जब तो ये करते ही थे सियासत, ये जब हुकूमत में है जब भी ऑपोजिशन की सियासत करते तो डायलॉग से ये तो खत्म नहीं होगा आपके बयान ये डायलॉग। देखिए, डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। व्हाट एल्स? डायलॉग ऑन व्हाट? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस आउट, योर टेक ऑन डायलॉग। डायलॉग ऑफ कोर्स ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स, यही है ना। अभी इनसे पूछते हैं कि ये डायलॉग की जब बात करते तो इनका एजेंडा आइटम क्या है? सो योर टेक अदालत में होना चाहिए। तल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बात ये है कि आई डोंट नो वेदर कोर्ट्स में और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था कि रिमार्क्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, मगर हकीकत ये है जी कि हमेशा सियासी जमातों के दरमियान हर इशू के ऊपर डायलॉग होना चाहिए और एक वर्किंग रिलेशनशिप आवाम को नज़र आनी चाहिए। अगर इस वक्त मुल्क में 3 सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमातें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हैं, तो आवाम देखना चाहती है कि इन जमातों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप आवाम के इशूज़ के ऊपर है। मगर ताली 2 हाथ से बचती है। आपने देखा कि पहले चाहे वो शहरियार अफरीदी का बयान ले ले, कभी अडियाला से आवाज़ आती है कि 3 मेंबर नॉमिनेट कर दिए गए, मगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। चंद दिन कबल फिर से आरिफ अलवी साहब का भी बयान इसी तरह का ही आया। तो देखिए, इससे तंग आके तो जज साहब ने कहा कि फिर आप नहीं, तो ऐसा बात ही नहीं। मगर इसके ऊपर आई वांट टू से वन थिंग जी, कि देखिए, मेरा ख्याल है कि संजीदा रवैया तो यही होगा कि हर साइड से बातचीत की जाए, मगर पीटीआई ने ना आज तक कभी कोई रविश, कोई इस तरह का कोई एटीट्यूड दिखाया है। आप नवाज शरीफ या जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान, किसी भी बड़े जमाती लीडर का आप देख लीजिए, कभी ना कभी उन्होंने ये बयानात और ये एक्शंस भी दिखाए हैं कि हमें मुल्क को आगे लेके चलना है, सबको इकट्ठे लेके चलना है। इमरान खान का आज तक ऐसा एक बयान भी नहीं है सियासी जमातों के मतलब। मकसद कहने का ये है कि बेहतर यही है कि इस तरीके से डायलॉग हो, मगर जब भी हम इन टॉक शोज पे या हमारी लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसी बात आती है तो पीटीआई का रिस्पांस ये होता है कि नहीं जी, किस चीज़ पे बात करनी है, एज इफ हमारी कोई मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है। डायलॉग होगा तो बेहतर होगा, डायलॉग नहीं होगा तो इनकी ये खाम ख्याली है कि कोई लेजिस्लेशन या काम रुकेगा, काम फिर भी जारी रहेगा। जब हम डायलॉग की बात सुनते हैं या आप सुनते हैं जज साहब आज डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है कि डायलॉग ऑन व्हाट? ये बड़ा अहम इशू है। देखिए, मैं व्हाट के ऊपर भी अपना रोशनी डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले डायलॉग विद होम को भी वाजे करता हूँ। ठीक है, देखिए, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई डायलॉग के किसी तरीके से भी खिलाफ नहीं है। डायलॉग के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, बल्कि डायलॉग के नतीजे में एक हमने तहरीक जो है दूसरी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर असेंबल की है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अब ये डायलॉग इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से करना, मैं आपको बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ, बिल्कुल मुतरादिफ है इस फॉर्म 47 की पैदावार को लेजिटिमाइज करना।
हम इनके उस मैंडेट को मानते ही नहीं है। हम समझते हैं कि अगर ये इस बात को तस्लीम कर लें, और ये बड़ी दफ़ा इस बात हो चुकी है, इस बात को तस्लीम कर लें कि जी हम इस फ्रॉड के बेनिफिशरी हैं जो 8 फरवरी को हमारे रियासती मशीनरी के ज़रिए इन्फ्लिक्ट हुआ लोगों पे, हम उसके बेनिफिशरी हैं, हम सरेंडर करते हैं अपना स्टोलन मैंडेट, फिर करें बात, हम तैयार हैं हम करने को। अदरवाइज नॉट। अदरवाइज व्हाट इज द डायलॉग अबाउट? द डायलॉग इज अबाउट रिस्टोरिंग the rule of law and the supremacy of the constitution in the country, यानी कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती। क्योंकि हमारे मौक़िफ़ में आप देख चुके हैं, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात हुई है, ये मुल्क जो है इसमें इस वक्त जंगल का कानून फौकियत रखता है और बाकी जो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती है वो काफी देर से किताबी बातें हैं, किताबी बातें काफी देर से आपको नजर अब आना शुरू हुआ है, ये काफी देर चले आप भी तो मान गए हैं। चले मैं तो शुरू दिन से मान के हम मैं कहता हूँ सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। तो मुझे ना ये अपना ऐसे बनाए ताना दें कि जी आप पता लगाए, ठीक है सॉरी आप पता लगाए, लेकिन जो है वो है, और जिसको पता लग गया वो इमरान खान है, और इमरान खान की अप्रोच जो है ऑल और नथिंग है। तो आज का कोर्ट का दिन कुछ अलग था, मुख्तलिफ था। नॉर्मली पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं जज? नहीं, नॉर्मली तो अलहदा रहते हैं, लेकिन ये इमरान खान की अगर हम हद तक देखें ना तो ये पहली दफ़ा इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं कहा गया कि आप डायलॉग करें। बंदयाल साहब के दौर के अंदर जब वो नैब केस के अंदर इसी के अंदर आए थे तब भी कहा गया, फिर जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग वाला कासिम सूरी रूलिंग केस हुआ तब भी कहा गया कि आप डायलॉग करें। और इसके अलावा जब 9 मई के अंदर जब बंदयाल साहब ने उनको बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त भी उनको समझाया गया कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग करें। तो ये कोई आज भी कहा गया, ये कोई नई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ एक जुमले के लिए कमाल बात ये है कि आपको उन तमाम कोर्ट्स के हवाले देने पड़ रहे हैं डायलॉग के हवाले से। वी थॉट कि ये कोर्ट उससे अलहदा है, यहाँ पर वो काम नहीं होता जो बंदिहाल कोर्ट के अंदर होता है या दूसरी कोर्ट्स में होता है डायलॉग के हवाले से। बट यू आर सेइंग कि आज के डायलॉग के हद तक कम से कम आपको वही रिवायत नजर आ रही है। इमरान खान आए डायलॉग का कहा उनको। तलत साहब, जिन पेचीदगियों का और जिस सूरत हाल का बार बार बताया जा रहा है ना, उसके हल के लिए डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो नहीं था। तो खान साहब जब नैब केस के अलावा दूसरी चीजों के ऊपर बात करेंगे, सो ये इमरान खान आ गया तो एक पेचीदा केस जो है, प्योर लीगल टेक्निकल केस जो है वो फिर पॉलिटिकल डायलॉग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इमरान खान आ गया है। क्योंकि इमरान खान ने बात ही सारी वही कि देखिए इमरान खान ने 4 चीज़ों के ऊपर बात की, इलेक्शंस के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, नैब के ऊपर और साइफर के ऊपर। नैब तक, करप्शन तक जब तक इमरान खान साहब बात करते रहे कोर्ट ने सुनी, लेकिन जब वो बात करेंगे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क के अंदर जनाब इलेक्शंस फेयर नहीं हुए, मुझे यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, 5 दिन के अंदर 3 फैसले कर दिए, फिर कोर्ट वो मैंने उनके बयान सारे देखे कहेगी ना कि ये सारा कुछ। अब आप नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपसे पहला सवाल क्यों किया था कि क्या इस फोरम से ये आवाज़ आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आवाज़ सिर्फ इस वजह से आई कि आज इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे। अमूमन जब वो नहीं होते तो बहुत पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर भी कहा जाता है जी कि पॉलिटिक्स हमारे सामने ना करें, आप ये लीगल आर्गूमेंट करें। आज तो फिर फ्री डे था। नहीं तलत साहब, देखिए बात यह है कि अगर जजेस ये बात कर रहे हैं कि डायलॉग करें तो वो गलत बात नहीं कर रहे। दे कैन सी द पॉलिटिकल इम्पास इन द कंट्री, वो देख रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे लिव इन द कंट्री, वो यहीं के मुकदमा सुन रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर सो कॉल्ड वहाँ बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है और नज़र ये आ रहा है कि कोई और हल नहीं है, एक दीवार के साथ अफसर मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और आगे हल नहीं है कोई। दिस इज़ यू गोइंग राउंड एंड राउंड इन द सर्कल्स। अब यहाँ पर इनके नुमाइंदे ये बात करते हैं कि जी हम करेंगे, सब कुछ सरेंडर कर दो, हम बात नहीं करेंगे, लेजिटिमाइज नहीं करेंगे आपको। आरिफ अली साहब कहते हैं वी विल टॉक टू पीपल हु हैव द रियल पावर। ठीक है। सो इन शॉर्ट वंस दे टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती, साउंड्स वेरी गुड, बट आइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि एक पॉलिटिकल डायलॉग आप एक पॉलिटिकल पार्टी फ़ौज के साथ करें और सियासी जमातों के साथ ना करें। देखिए, इनको पसंद हो या ना पसंद हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त पार्लियामान के अंदर बैठी हैं। अगर आपने कोई खातिर खा तब्दीली लानी है, आपने कोई अमेंडमेंट लानी है, आपने कोई रिफॉर्म्स करने हैं, तो वो पार्लियामान ही करेगी, वो फौज नहीं करेगी, वो अदालत नहीं करेगी। अदालत कानून साजी नहीं कर सकती है, जहां पर एम्बिग्विटी है उसकी तशरीह कर लेगी। मुझे आज चूंकि आज डिविएशन नजर आई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की ड्रिफ्ट में, तो इस वजह से मैं बार बार इसरार कर रहा हूँ। आपने बिफोर आई वेंट टू वलीद साहब, आपने ये कहा था कि इनकी खाम ख्याली है कि मामला रुकेंगे, लेकिन कोर्ट से आज आवाज़ आ रही है कि जब आग लगी हुई हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि पानी पाक है या नापाक है।
ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि जज साहिबान कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन आप थोड़ा चिल मूड में, आप कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मेरा ख्याल है जी, कोर्ट्स में ना हर दिन प्रोसीडिंग्स नशर हो रही हैं, कभी रिजर्व सीट्स के केस में, कभी उसमें, और आपने देखा है कि बेंच, आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच ऑन इट, बट मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ रिमार्क्स आ रहे हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑन ईच इशू। सो इसलिए आई थिंक तो लिखे हुए सामने आ रहे हैं, लिखे हुए आ रहे हैं, बोले हुए आ रहे हैं, तो बहरहाल दैट इज़ देयर राइट, देयर ऑन द बेंच। बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नशर होती हैं, आवाम के सामने आती हैं, बट आई थिंक द फैक्ट एज आई सी इट रिमेन्स द सेम। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का काम है, उसके अंदर तो देखें एग्जीक्यूटिव आग नहीं लगी, नहीं कोई आग नहीं लगी हुई जी। लेजिस्लेशन भी होगी, आपने देखा, मैं आपको हुकूमत की बात, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, सऊदी अरेबिया के साथ डायलॉग आगे चल रहा है, IMF के साथ मुआहदा भी हो रहा है, बजट भी पेश हो रहा है, बिल्स भी आगे, लेजिस्लेशन भी होगी, स्टैंडिंग कमिटीज़ भी अभी बन जाएंगी और उसकी आर्ग्यूमेंट्स भी उसके ऊपर होंगी। हाँ, वहाँ पर PTI इज इन द असेंबली, उसका काम है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करें, तनकीद करें, इस्लाह करें, वो उस अमल का हिस्सा बनते हैं, बेहतर है। मगर अगर नहीं बनेंगे और इनका ख्याल है कि वो कोई काम रोक देंगे तो ये इनकी खामख्याली। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी रिगार्डिंग ऑल दिस, देखिए हरगिज़ भी ये बात फिर से इमरान खान साहब के बारे में, इट्स अबाउट हिम एज अ पर्सन, ये मैं की एक ज़िद है, ये कौमी मामलात का मसला नहीं है। आपने देखा कि 2022 में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ही वाज विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट, साइफर की बुनियाद पे असेंबली डिसॉल्व कर देना, IMF की रिवाइवल को सबोटाज करना, तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की। तो दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सेम माइंडसेट। हो गया।